मारहिम 8603 यूनिट 6 स्कूल एंड कम्युनिटी। इंट्रोडक्शन है जी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और माइक्रो सोसाइटीज़ विच रिफ्लेक्ट द इंटायर सोसाइटी। क्या होता है कि वो कहता है कि जो स्कूल वगैरह हैं यानी या जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, तालीम दी जाती है, वो सारे जो होते हैं माइक्रो सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है, कि छोटी सोसाइटीज़ होती हैं विच रिफ्लेक्ट द इंटायर सोसाइटी, जो पूरी एक माशरे की जो सोसाइटी है उसका रहन सहन, उसका तौर तरीका, सब कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती हैं। उसी से पता चलता है किसी स्कूल इदारे से ही कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं। तो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो एक सोसाइटी है, वो किसी भी सोसाइटी में जो है बच्चों को प्रिपेयर करती है फ्यूचर के लिए, ताकि वो उसमें इंस्टिल इन हिम, ताकि वो जो सोसाइटी है उसमें खुद को अडाप्ट कर सकें, खुद को इस काबिल बना सकें कि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सकें। तो वो इनेबल बनाती है उनको, ताकि वो जो भी है ना इतने डेवलप हो जाएं ताकि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें और सोसाइटी के जैसे नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, उन सबको फॉलो कर सकें। फिर एजुकेशन जो है ना एक सोशल फिनोमेना है जिसमें जो है ना डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम और आइसोलेशन। कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसको आप आवाम में या फिर अकेले किसी को नहीं दे सकते, बल्कि ये सोसाइटी में टेक प्लेस होती है और किसी अदारे में होती है। तो ये इसका बेसिक जो कंपोनेंट है वो फैमिली है, यानी पेरेंट्स। तो फिर फैमिली होगी, फिर जो है ना सोशल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहले फैमिली है, फैमिली से ये शुरू होती है और फिर जो है ना वो जो अदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। मैंने जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है स्कूल और सोसाइटी का, कि सोसाइटी का इम्पैक्ट है स्कूल पे और स्कूल का इसी तरह इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। दोनों एक दूसरे को जो है ना वो को डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। फिर जो है दिस ऑब्जर्वेशन बेस्ड करती है जी फैक्ट पे। लेकिन ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा एनी डिफरेंशिएट बिटवीन टू कंसेप्ट, लेकिन इतना कोई ज़्यादा नहीं है कि आप डिफरेंशिएट करें दोनों कंसेप्ट में। अब रिलेशनशिप क्या है जी बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। तो इट इज़ नॉन टू ऑल दैट द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी वेरी क्लोज एंड इंटेग्रल। बहुत क्लोज है एक दो, और दूसरा इंटेग्रल है, लाजमी है। क्योंकि स्कूल में जो है ना वी कैन नॉट थिंक स्कूल विदाउट ए सोसाइटी। हम सोसाइटी के बगैर एक स्कूल का कैसे जो है ना वो कर सकते हैं, जहन व गुमान नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सोसाइटी विदाउट स्कूल इज़ क्वाइट अपसेट। और स्कूल के बगैर जो है ना सोसाइटी भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्कूल होगा सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी में न्यू न्यू चीज़ें आएंगी, जो है ना उसके बच्चे जो है ना वो एथिक्स सीखेंगे, नॉर्म सीखेंगे। तो वन विदाउट अदर डज नॉट कैरी एनी सेंस। एक दूसरे के बगैर जो है ना, एक का दूसरे के बगैर कहते हैं कोई वजूद नहीं है, कोई वो उसके कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए दो साइड हैं ये एक की कॉइन की, सेम कॉइन की टू साइड हैं जो ना सोसाइटी और स्कूल। क्योंकि स्कूल जो है ना वो अरेंज करता है प्रोग्राम इस तरह जो स्ट्रेंथन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं वही इस लिहाज से होते हैं कि ताकि वो सोसाइटी में जो है ना उसमें बॉन्ड आता है स्कूल और सोसाइटी के दरमियान। नो सम मेजर्स दैट कल्टिवेट द रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी आर प्रेजेंटेड हियर। कुछ जो है ना वो कहता है यहाँ प्रेजेंट करेंगे हम। अब जो डर्कबिम था, डार्क बिम, वो वन ऑफ द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट है जिसने स्कूल अप्रिशिएट किया, जिस स्कूल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को। ये यानी पहला था सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को स्टडी करने वाला, जिसने जो है ना ये रिलेशनशिप बताया कि स्कूल और जो है सोसाइटी का गहरा रिलेशनशिप है, इनके दरमियान जो है ना वो होना चाहिए, ताल्लुक़ होना चाहिए। ये जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये अभी तक जो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होता है स्कूल सोसाइटी के कुछ जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं एजुकेशन, स्कूल वगैरह जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एजुकेशन जो है ना वो प्रॉस्पर एजुकेशन जो है ना वो कन्वे की जाती है। इसी तरह जो है ना वो कहता है फिर सोसाइटी जहाँ पे लोग रहते हैं, सोसाइटी की ये डेफिनेशन है जहाँ पे जो है ना वो एक इकट्ठे जो है ना वो माशरे में लोग जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर वो कहता है कि स्कूल और सोसाइटी का बड़ा गहरा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो जो है ना वो पहलू हैं। दोनों जो है ना एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, और एक एक का दूसरे के बगैर जो है ना कोई वजूद नहीं है। इसी तरह एजेंट फॉर सोशल चेंज। अब जो सोशल चेंज के लिए जो एजेंट हैं उनमें सबसे पहले आता है जो एजुकेशन, कि इट इज़ लॉजिकल टू एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ एजुकेशन गिवन इन ईच सोसाइटी विल चेंज फ्राम टाइम टू टाइम एज सोसाइटी चेंज। तो एजेंट जो ना सोसाइटी सोशल चेंज में, आप सोसाइटी में एजुकेशन ही चेंज लाती है टाइम टू टाइम। कि पहले जो था वो एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए सोसाइटी में लोग थोड़े झगड़ते थे, झगड़ाले थे थोड़े, जो है ना वो आपस में फ़ाइट्स वगैरह छोटे छोटे मसलों पे जो है ना इश्यूज़ पे प्रॉब्लम्स कर देते थे। अब जो है ना लोग जैसे जैसे एजुकेशन डेवलप हुई है, लोग भी डेवलप होते जा रहे हैं, सोसाइटी चेंज होती जा रही है। इसी तरह वो कह रहा है कि सोसाइटी चेंज होती है एजुकेशन के थ्रू। दूसरा है जी, मैनी राइटर जो है ना उन्होंने आर्गू किया है कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द काज ऑफ सोशल चेंज इन द सोसाइटी। तो अब इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने इस बात को कहा, या राइटर्स ने इस बात को अपना ओपिनियन देते हुए उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है ना वो मोस्टली एजुकेशन से ही चेंज होती है। मेन जो इसका है ना काज वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन जिस तरह की होगी सोसाइटी में उसी तरह उसमें चेंज आएगी। फिर ओटावा
ओटोवे ने जो है ऑब्जर्व किया था दैट आइडियाज़ ऑफ चेंज ओरिजिनेट इन द माइंड्स ऑफ मैन ऑफन इन द माइंड्स ऑफ ए सिंगल मैन। तो इसने ये कहा था जी ओटोवे ने कि एक जो चेंज होती है वो बेसिकली एक सिंगल बंदे के माइंड में आती है, फिर वो आगे जो है ना वो चलती है। आगे जो है ना जो कहता है कि ओरिजिनेट इन द माइंड्स ऑफ मैन, कि ज़्यादा लोगों के दिमाग में ऑफन इन द माइंड ऑफ ए सिंगल मैन, मोस्टली वो होता क्या है एक सिंगल बंदे के दिमाग में आता है आइडिया, तो वो आगे फिर चलता है। अब जो है ना हायरार्किकल जो ऑर्डर है इसमें देखा जाए तो एरिया ऑफ रिलेशनशिप है जी सोसाइटी एजुकेशन और सोसाइटी के थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ द इंटायर सोसाइटी इनटू ए हायरार्किकल ऑर्डर। आप एक सोसाइटी को हायरार्किकल ऑर्डर में यानी उसको करें, अरेंज करें, फिर आप उसमें देखें कि कैसे जो है ना एजुकेशन और सोसाइटी का रिलेशन है। थ्रू द सोशल स्ट्रक्चर इन which education plays a prominent and significant role in fixing educated individual into social class। तो ये एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही लोगों को एडजस्ट किया जाता है एक सोसाइटी में। ओटोवे ने अब ऑब्जर्व किया दैट एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पीपल टू फिट इनटू द कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर एंड टू प्ले पर्टिकुलर सोशल रोल्स एज मेंबर ऑफ मोर देन वन इंस्टीट्यूशन ग्रुप। क्या कहता है जी कि जो एजुकेशन ही है या इंस्टीट्यूशन ही है जो एक बंदे को सिखाते हैं कि कैसे उसने सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करना है, फिक्स करना है, और कैसे जो है ना दूसरे जो हैं इंस्टीट्यूशन ग्रुप उनके साथ खुद को मैनेज करना है। इंडिविजुअल जो है ना वो लर्न करता है फैक्टर्स आर लर्न टू बी फादर्स आर मदर, स्कूल टीचर आर सिविल सर्वेंट्स, शॉपकीपर आर प्रेस्ट। तो इंडिविजुअल जो है ना वो लर्न करते हैं कैसे वो माँ बाप बन सकते हैं, कैसे जो है ना वो स्कूल टीचर, सिविल सर्वेंट या शॉपकीपर बन सकते हैं। ये चीज़ हर चीज़ यानी वो एजुकेशन से ही सीखते हैं, यही सोसाइटी में फिर वो अडॉप्ट कर लेते हैं जाके। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, तो एजुकेशन जो है ना वो एज अ सोशल फिनोमेना है कि ये कंसर्न होता है कि ये बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है जो एजुकेशन है, इसलिए ताकि वो सोसाइटी में जाके कोई काम करे, अगर कुछ भी जो है ना वो जॉब करे, ऑक्यूपेशन करे, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाए। कुछ भी कैसी भी सोसाइटी है वो उसको फ़ौरन ही अडॉप्ट कर ले, इंटेलिजेंट बना देती है जो एजुकेशन है। तो ये एक मेन फंक्शन है, मेन जो है ना एजुकेशन एक कॉज है जिसकी वजह से इकोनॉमिक फंक्शन कर रहा है कि एजुके ऑफ द चिल्ड्रन इंटरेस्ट बोथ नेशन एंड इंडिविजुअल। इकॉनमी अब जो है ना वो नेशन और जो इंडिविजुअल है दोनों का इंटरेस्ट होता है माशियत के, कैसे वो कमाएगा, कैसे जो है ना खाएगा, तो ये सारी चीज़ें तो ये एजुकेशन के थ्रू ही जो है ना पॉसिबल है, ये एजुकेशन ही इसमें हेल्प करती है। थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल नोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग दो स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। तो एजुकेशन के थ्रू बंदा जो है ना सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता है और उसे ये पता चलता है कि सोसाइटी में लोगों के दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप में किस तरह लोग जो है ना वो रह रहे हैं। चाइल्ड को जो है ना वो सिखाया जाता है कि उसने डिफरेंट रोल कैसे सोसाइटी में प्ले करने हैं, जैसे एक दोस्त का रोल, एक भाई का रोल, एक बेटे का रोल, इस तरह जो है ना फिर एक बाप का रोल, इस तरह जो है ना बताया जाता है कि वो कैसे जो है ना उसको अडॉप्ट करते हैं, कैसे वो प्ले कर सकते हैं अच्छे से। तो ये रोल जो है ना इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ ए फादर इज़ ए रिलेशनल रोल, ए फादर कुड बी ए सन टू अनदर पर्सन। तो ये एक कहता है कि रिलेटेड रोल है, इंटर रिलेटेड है कि जैसे अभी जो फादर है वो कभी किसी का बेटा भी था, उसका एक बेटे का रोल भी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड हैं। सोशल इंटरेक्शन में देखा जाए जो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, ठीक है, जो है ना ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं एक दूसरे को, उनका वहाँ नॉर्म्स जो है ना ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें वो वहाँ की। सोशल इंटरेक्शन डिफाइन किया जाता है कि इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स एंड ग्रुप्स, कि लोगों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो राब्ते हैं, इसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। फिर जो है ना जो चेंज करते हैं बिहेवियर ऑफ द पीपल इन ए ग्रुप, के एक ग्रुप में जिस तरह के लोग कंपनी इख्तियार करते हैं, मोस्टली वो कहते हैं ए मैन इज़ डिफाइंड बाय कंपनी, तो वो उस लिहाज से जो है ना पहचाना जाता है। तो ये सोशल इंटरेक्शन की नीड होती है क्योंकि चाइल्ड जो है ना बिफोर ही कुड एक्वायर द कल्चर ऑफ सोसाइटी, तो इंटरेक्शन करते हैं। सोशल इंटरेक्शन जो होता है ना वो चाइल्ड बिफोर द वो कल्चर या सोसाइटी को अडॉप्ट करने से पहले इंटरेक्शन करते हैं सोसाइटी से, फिर जो है ना इसी तरह इंटरेक्शन होता है सोसाइटी में। पार्ट ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन है ये भी कि कैसे जो है उनमें पॉजिटिव चेंज आएंगी, कैसे जो है ना उनका बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, एल्डर के साथ, अपने जो है ना कंटेम्प्रेरी के साथ, फिर जो है ना अपने एल्डर्स के साथ, अपने यंगर्स के साथ, फिर इस तरह जो हैं ओल्डर लोग हैं, एज लोग हैं, उनसे आपने कैसा बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ। तो ये सारे जो है ना फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारा आप सोशल इंटरेक्शन में दिखा जाता है, सिखाया जाता है। वन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि जी चाइल्ड जो है ना उनके हैव बीन टेकिंग पार्ट इन ग्रुप इंटरेक्शन। बच्चे जो है ना ग्रुप इंटरेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको स्कूल अटेंड करते हैं, जब वो फैमिली के पीयर ग्रुप में जाते हैं, फैमिली और पीयर ग्रुप को अटेंड करते हैं, तो उनको पता चलता है कि कैसे जो है ना वो उनको बड़ों से वो देख देख के सीखते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कैसे ये चीज़ें करनी है। ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर वैल्यू कैसे ट्रांसमिट होती हैं स्कूल के थ्रू, ठीक है, एजुकेशन के थ्रू। तो मैंने साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड करते हैं कि रिलेशनशिप है बिटवीन एजुकेशन और सोसाइटी के दरमियान, और यही नतीजा निकालते हैं कि ये इंटर रिलेटेड है। तो एक दूसरे को ये आइसोलेट नहीं आप कर सकते,
इसलिए क्योंकि इसी के थ्रू जो है ना कल्चर जो है वो, क्योंकि करिकुलम इस तरह डेवलप किया जाता है कि उसमें कल्चर वगैरह नॉर्म्स वगैरह सब रखे जाते हैं। तो वो फिर उसके थ्रू जब आप वो करिकुलम पढ़ाते हैं तो वो उस करिकुलम के थ्रू जो है ना वो आगे कल्चर डेवलप होता है एक सोसाइटी में। बच्चे जो है ना पीपल सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, नॉर्म सीखते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं सोसाइटी में जाकर, और सोसाइटी में जाके फिर वो उस लिहाज से अडॉप्ट कर लेते हैं। ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि एजुकेशन सिस्टम जो होता है नेशन का, वो बेस्ड ही इन्हीं डिमांड ऑफ सोसाइटी पे होता है। यही वो कहना चाह रहा है कि सोसाइटी जो डिमांड करती है कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी डिमांड करती है टेक्नोलॉजी आए हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग हों, लोग झगड़ा झगड़ा फाइट करना बंद कर दें, चीटिंग करना बंद कर दें, लोग जो है ना डॉज करना बंद कर दें। तो इसलिए जो है ना करिकुलम उस लिहाज से सिखाया जाता है, उसमें लोगों को जो है ना तैयार किया जाता है फ्यूचर के लिए, ताकि वो जो है ना उनमें एम्बिशंस होते हैं, सोसाइटी के एस्पिरेशंस होती हैं, ताकि वो जो है ना बच्चे वहाँ पे अडॉप्ट कर सकें। एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना किसी नेशन का, वो उसमें जो गोल्स होते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम के, तो वो मोस्टली जो है ना गोल यही सोसाइटी को देख के बनाए जाते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वो क्या चाहती है। तो इस लिहाज से जो है ना ये इस लिहाज से कल्चर जो है ना वो सोसाइटी का आगे स्ट्राइक करता है, आगे जाता है, फ्लो करता है। फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोशल सोसाइटल नीड्स, तो एजुकेशन ये भी प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो जो इंडिविजुअल की डिमांड्स हैं वो भी फुलफ़िल की जाएँ, और सोसाइटी की जो हैं वो भी फुलफ़िल की जाएँ। यानी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी देखा जाए कि वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या डिमांड्स हैं। फिर सोसाइटी में देखा जाए कि सोसाइटी क्या चाहती है, कि किस तरह के जो है ना लोग तैयार किए जाएँ उनके लिए, किस तरह के लोग जो है ना वो एक सोसाइटी में अडॉप्ट कर पाएंगे खुद को। तो एजुकेशन एक सोशल फिनोमेनन है जो वैक्यूम में, वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता, उसको आपने सोसाइटी में करना पड़ता है, और उसकी सोसाइटी के लिए ही करना पड़ता है, फॉर सोसाइटी, इन सोसाइटी एंड फॉर सोसाइटी, क्योंकि आप सोसाइटी की बेहतरी चाहते हो, बेटरमेंट के लिए काम करते हो, आप बेहतर सोसाइटी बनाना चाहते हो। इफ़ेक्ट ऑफ स्कूल के क्या है ऑन कम्युनिटी, इफ़ेक्ट ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी, के जो है ना स्कूल जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक एक्टिव रोल प्ले करता है एक सोसाइटी में। इसीलिए जो है ना मैनी एजुकेटेड जो फोर्स सोसाइटी करते हैं इन द सोसाइटी, प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड रिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये सारे जो है ना ये फैक्ट्स हैं, ये स्कूल ही बताता है कि ये कहाँ हिस्ट्री थी, कहाँ जो है ना ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, जैसे टेक्सला गंदारा वगैरह में आप हुई है। तो ये हिस्ट्री के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कैसी थी, फिर वहाँ के पहले लोग रहने वाले कैसे थे, जो फोल्क स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है ना, लोक कहानियाँ जो होती हैं उनके थ्रू पता चलता है, फोक टेल की मदद से, कि वहाँ के लोग किस तरह थे, कैसे रहते थे ये। तो एजुकेटर जो है ना वो फोर्स करते हैं यंग पीपल को कि वो क्रिएट करें रिलेशनशिप स्कूल और सोसाइटी के दरमियान, कि वो ऑर्गेनाइज करें एक एक्सकर्शन के, वो जो है ना मिलजुल के रहें, कीप प्लेस पीस इन। अब जो कुछ इफेक्ट है कि वो स्कूल्स का आता है कि पीस जो है ना वो होना चाहिए सोशल नीड में, कि आराम से जो है ना मिलजुल के काम करें। फिर सिलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए क्या रूल सेट करते हैं। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, वो ज़हनी लिहाज से भी ठीक हों, और उनको एथिक्स, बेसिक नॉर्म्स, ग्रीटिंग्स, फिर जो है ना रिस्पेक्ट, ये सारी जो है ना वो करना आती हूँ। जो फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी उनकी डेवलप हो के उनको पता हो कि एक बंदा जो है ना इस लेवल का किस तरह वो बिहेव करता है, एक बच्चा, एक, या फिर जब वो अडल्ट हो जाए। ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर वैल्यू, कल्चर वैल्यू को उन्हें ट्रांसमिट करना होता है। टूडे जो है ना वो कम्युनिटी इन्वॉल्व करती है रीन्यूड सिग्निफिकेंस इन कन्फिग्रेशन एंड डिस्कशन ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट। तो कम्युनिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है जी स्कूल इंप्रूवमेंट में। फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे लेजिस्लेशन, पॉलिटिकल स्लोगन्स, सब चीज़ें जो है ये एड्रेस की जाती हैं, और ये बेसिक रोल जो है ना कम्युनिटी में रेफर किया जाता है। सब चीज़ें जो है ना स्लोगन वगैरह, जो नारे वगैरह हैं, जो लेजिस्लेशन है, जो कानून दान है, प्रोफेशनल एड्रेसेस, कैजुअल जो कन्वर्जेशन है, ये सारी जो है ना वो रेफरेंस करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की। कम्युनिटी जो है ना इन्वॉल्वमेंट करती है जी प्रोड्यूस कैपेबल वर्क फोर्स, कि वो वर्क फोर्स एक देती है जिसकी मदद से चेंज करते हैं लोग को। कम्युनिटी जो है ना स्टूडेंट्स की वेल बीइंग के लिए काम करती है, उस कम्युनिटी ही इन्वॉल्व है हेल्थी कम्युनिटीज़ के लिए। कम्युनिटीज़ यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है स्टूडेंट्स की लाइफ में, ताकि वो उनको इम्प्रूव करें, वो सोसाइटी में रहने के काबिल हों। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप में, अब इसमें रेशनल्स फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सबसे पहले कम्युनिटी इन्वॉल्व है जी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ में। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ हैं कि वो स्टूडेंट के लिहाज से फैमिली सेंटर, स्कूल सेंटर और कम्युनिटी सेंटर, कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ स्टूडेंट के लिए की जाती हैं ताकि उनको इंप्रूव किया जाए, उनको बेहतर बनाया जाए। फिर कुछ ऐसी हैं जो फैमिली सेंटर होती हैं ताकि लोगों को फैमिली अडॉप्ट करने में और फैमिली
जैसे जब वो एज अ सन उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या एज अ सन उसकी कौन सी जो है ना वो राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर स्कूल सेंटर्ड है कि स्कूल में क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन, फिर कम्युनिटी सेंटर्ड है कि कम्युनिटी में किस तरह का जो है वो होना चाहिए। सोशल रोल ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन पाकिस्तान सोसाइटी में अगर देखा जाए सोशल रोल, तो रैपिड एडवांसिंग एरा में जो है ना अभी जो दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो हम स्कूल को डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, पाकिस्तान भी क्योंकि दुनिया के साथ अब एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसने भी अपने बहुत से स्कूलों में अप्लाई किया है जी। सोसाइटी के लिहाज से स्कूल करिकुलम इस तरह डेवलप किया है। स्कूल और सोसाइटी में यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है। पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। फिर सोसाइटी के लिहाज से जो है ना देखा जाता है, सोसाइटी के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है स्कूल में, उनको स्टूडेंट्स के मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को जो है ना वो सोसाइटी से टच करने के लिए। तो ये क्रूशल प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी एनी नेशन की कि जो विकीपीडिया ने कह रहा है पब्लिश किया था ऑन आर्टिकल विच डिफाइंस सोशल रोल ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पाकिस्तान की एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी वजह से जो है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पढ़े लिखे लोग आएंगे, इकोनॉमिस्ट अच्छे आएंगे, तभी जो है ना वो एजुकेशन, तभी मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। तो ये हमारे कहता है कि वो पाकिस्तान का जो सोशल रोल है स्कूल का एंड एजुकेशन का इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सोसाइटी में ये है कि इकॉनमी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। फिर डिसिप्लिन, किसी भी कंट्री के नेशन के डिसिप्लिन में एजुकेशन का बहुत रोल होता है। जब लोग एजुकेटेड होंगे, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन होगी, तो वो डिसिप्लिन होंगे, वो टाइम रेगुलर होंगे, वो पंक्चुअल होंगे। टॉलरेंस लोगों में जो है ना वो जो टॉलरेंस आएगी, वो टॉलरेट करना सीखेंगे चीज़ों को, वो एक दूसरे को जो है ना टॉलरेट करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, ठीक है, फाइट्स वगैरह नहीं करेंगे, क्रॉल नहीं होंगी, ठीक है, काज नहीं होंगी। सोल्यूशन फॉर डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो घरेलू प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी, उनमें जो है ना वो आएगा, बेहतरी आएगी। लोग जो है ना फैमिली में एडजस्ट करेंगे, फैमिली में फिर ये जो लड़ाई झगड़े की जो फैमिली वायलेंस है वो कम हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल लोगों की अच्छी हो जाएंगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी जब उनके पास एजुकेशन होगी। सोशल रोल ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ में। फिर उसके बाद एक कम्युनिटी में, एक जो है ना एज अ नेशन देखा जाए तो टीचर को नेशन बिल्डर कहा जाता है। डायनामिक फोर्स है टीचर, जो है ना वो टीचर के बगैर एजुकेशन कुछ भी नहीं है। टीचर वो कहता है कि टीचर, ए स्कूल विदाउट टीचर इज़ जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। तो एक बॉडी है बिल्कुल सोल के बगैर, कि टीचर रूह है स्कूल की। तो इसलिए स्केल्टन जो है ना विदाउट फ्लैश, कि एक स्केल्टन है उसमें खून नहीं है, और एक शेडो विदाउट सब्सटेंस, के एक शेडो है, एक लेकिन साया है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो ये कहता है कि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनको एज अ नेशन बिल्डर कहा जाता है, मेंटोर कहा जाता है, ठीक है, लीडर कहा जाता है। तो टीचर जो है ना वो कोई ग्रेटर नीड नहीं है एजुकेशन की। टुडे द नीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैनली मैन मदरली वुमेन एज टीचर फॉर द यंग वन। बच्चों के लिए सिर्फ जो कहता है कि माँ बाप की तरह जो है टीचर्स होने चाहिए। जो टीचर जो है ना वो इंजीनियर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो एज अ सोशल इंजीनियर टीचर जो है ना वो सोशलाइज कर सकते हैं, ह्यूमनाइज कर सकते हैं यंग वंस को, और उनमें मेन लाइक क्वालिटीज़ आ सकती हैं। टीचर रोल अगर देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्री में डायरेक्ट रोल है, स्कूल में इनडायरेक्ट रोल है, नेबरहुड में, लोकल पीपल में, ठीक है। इधर देखें डायरेक्ट रोल में देखें स्कूल, स्टूडेंट और फैमिलीज़ कि डायरेक्टली वो इनसे अटैच हैं। इनडायरेक्ट देखें तो वो नेबरहुड, लोकल पीपल और जो हैं इक्वेंटेंस से, ठीक है, कि वो इक्वेंटेंसेस जो है ना वो करते हैं, लोकल पीपल से अच्छा रिलेशन बनाते हैं, आते जाते जो है ना वो अच्छे से मिलते जुलते हैं। जबकि इधर डायरेक्ट में देखेंगे वो डायरेक्टली जो है टीचिंग वगैरह जो कर रहे हैं। टीचर्स नीड टू वर्क फॉर, अब टीचर जो वर्क करते हैं वो एक्सीलेंस कपल्ड विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। तो वो सबसे पहले तो वो जस्टिस रखते हैं क्लास में, जिससे आगे जस्टिस जाता है। फिर दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन, कौम की जो है ना वो अजमत में बड़ा काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं उसको। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बेहतर करते हैं, ठीक है, दुनिया को जो मुल्क को या बच्चों को जो है ना इंटरनेशनल लेवल की स्टडी करवाते हैं। गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। रीजनेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन 3 लैंग्वेज को उनको बेहतर बनाते हैं, उनको लैंग्वेज सिखाते हैं। फोकल पॉइंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। लैंग्वेज यानी उनकी साइकोमोटर, उनकी कग्निटिव और उनके ऊपर जो है ना वो अफेक्टिव मोटर्स वगैरह को पे काम करते हैं। तो ये टीचर जो है ना वो बेहतर करते हैं सोसाइटी को। चाइल्ड की सोशल अगर सक्सेस में देखा जाए तो टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड को, क्योंकि उनको वो इम्प्रूव करते हैं, उनकी लाइवलीहुड को, उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको फैमिली के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वो चिल्ड्रन टेंड टू फॉल इनटू 4 बेसिक जो है ना सोशल कैटेगरी में, रिजेक्टेड हैं या आइसोलेटेड हैं, कंट्रोवर्शियल हैं या पॉपुलर हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो फिर टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो स्टूडेंट को काबिल बनाता है कि वो सोसाइटी में अडाप्ट कर सके।
प्री स्कूलर्स के साथ अगर देखा जाए तो टीचर जो है ना वो पर्टिकुलरली गुड पोजीशन है, फास्टर एक्सेप्टेंस है ऑफ द सोशली इनकम्पिटेंट चाइल्ड। जो इनकम्पिटेंट चाइल्ड है उनके साथ वो टीचरों का अच्छा बिहेवियर होता है, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी लैंग्वेज वीकनेस वगैरह को बेहतर करते हैं, उनको मिरर करते हैं बाय द चिल्ड्रन का चाइल्ड क्लासमेट, बच्चों से उनको कंपेयर करके उनको जो है ना वो रिवॉर्ड करते हैं, उनको आगे जाने के लिए जो है ना कहते हैं फोकस करते हैं, उनमें लैंग्वेज वगैरह प्रमोट की जाए, स्किल वगैरह प्रमोट की जाए, ताकि वो जो है ना सोसाइटी में इजीली अडाप्ट कर सकें। एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन में अगर देखा जाए टीचर का रोल, तो वो असाइन द ट्रबल चाइल्ड टू वर्क इन पेयर्स, के जो ट्रबल चाइल्ड हैं उनको पेयर में काम करने में हेल्प असाइन करते हैं ताकि वो मिलजुल के काम करें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, और बोर्ड गेम्स और कार्ड गेम्स वगैरह उनको देते हैं ताकि जो उनका इंटरेस्ट होता है उसमें वो ईजीली हो। सेकेंडरी अगर देखा जाए एजुकेशन में, तो टीचर जो होता है ना वो पर्टिकुलरली अवेयर करता है स्टूडेंट्स को कि वो इज़ बीइंग इग्नोर आर रिजेक्टेड बाय पीस, के कौन से जो है ना कौन सी किसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी किसको नहीं करेगी। एडोलेसेंस में वो स्टूडेंट्स को उनके क्लासमेट के साथ जो है ना एक्सेप्टेड करना सिखाते हैं, फिर उनको रिजेक्शन से अगर कोई स्टूडेंट सफ़र कर रहा है तो उसको वो मोटिवेट करते हैं, रिस्क दिखाते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम के रिस्क बताते हैं, फिर अनरियलिस्टिक जो है ना जो एक्सपेक्टेंट जो होते हैं उनको चिल्ड्रन को उसके रियलिटी से डोंट वाट जो चीज़ें सिखाते हैं, रियलिटी दिखाते हैं। पार्ट 2 है जी इसी यूनिट का, उसमें आप देखें, इसमें आप था कि क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप कौन कौन सी आती हैं। तो इंट्रोडक्शन में है कि रेगुलर क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कॉग्निटिव इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से, इसीलिए जो ना एक बिग चैलेंज होता है टीचर के लिए जो ना क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, यानी उनका पता करना और फिर उनको सॉल्व करना। टीचर जो है ना इंस्ट्रक्ट करता है, इवैल्यूएट करता है स्टूडेंट्स के नॉर्मल को अलॉन्ग विद। तो बिहेवियर प्रॉब्लम है सबसे पहले कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो पर्टिकुलरली दीज प्रॉब्लम ऑफन ओवरवेल्म टीचर को गुस्सा आ जाता है इसमें, क्योंकि ये जो ना कंसिडर मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है टीचर के लिए डेली वर्क के लिए, कि वो बिहेवियर जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम शो करते हैं वो नेगेटिव बिहेव करते हैं, या फिर जो है ना उनका टीचर के वर्ड या फिर जो है ना टू वर्ड स्टूडेंट जो है ना उनका बिहेवियर जो है ना वो अच्छा नहीं होता। तो चिल्ड्रन जो एग्जिबिट करते हैं इस तरह का सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, एक्स्ट्रा टेंशन टीचर के लिए, तो वो टीचर फिर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, उनका बिहेवियर जो है ना उनको सिखाता है। प्रॉब्लम जो है ना अफेक्ट द होल क्लासरूम, तो उनका बिहेवियर एक जो है ना स्टूडेंट का अगर बिहेवियर नेगेटिव है या वो पॉजिटिव नहीं है, तो वो फिर जो है ना इफेक्ट करता है पूरे क्लास को, और वो रूड बिहेवियर जो है ना वो पूरी क्लास के डिसिप्लिन को जो है वो हाँ अफेक्ट करता है। तो इसलिए टीचर जो है ना एक हाफ ऑफ टीचर विश कुड दे स्पेंड फी और स्कूल डे मीन्स ऑन डिसिप्लिन, तो वो फिर कुछ जो है ना अपना टाइम वो डिसिप्लिन के लिए देता है ताकि बिहेवियर वगैरह ठीक किया जाए। सेंसरी और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के सेंसरी, कुछ लोग सेंस गलत करते हैं या प्रोसेस डिसऑर्डर गलत होता है, कुछ अग्रेसिव स्टूडेंट होते हैं, कुछ इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कुछ इंटेंटिव स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटेंशन नहीं देते, ठीक है। फिर जो है ना कुछ इनअप्रोप्रिएट होते हैं जो लैंग्वेज इतनी प्रॉपर यूज़ नहीं करते, उनको इतना प्रॉपर नहीं पता होता, वो अल्फाज का चुनाव अच्छे से नहीं करते। तो ये सोशल प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो वो सोशल प्रॉब्लम है कि नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, सोशली वो बच्चे जो है ना वो प्रॉब्लम करते हैं कि वो कुछ अटेंशन नहीं पे करते, फिर उनको टीचर को सॉल्व करना पड़ता है। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड बनाने में कुछ डिफ़िकल्टी होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जो है ना वो लोनली पसंद करते हैं, अलोन इन्वायरमेंट डार्क पसंद करते हैं, इसलिए डिसरप्टिव बिहेवियर इन क्लास में कुछ डिसरप्शन करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, एग्रेसिवनेस और एंगर जो है ना वो शो करते हैं, और कुछ फेलिंग ग्रेड्स में फेल्स होते हैं, तो ये भी सोशल प्रॉब्लम्स है। फिर कुछ क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं कि वो जो है ना क्रिमिनल वो होता है एन एक्शन और इमोशन जो विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड इज़ पनिशेबल बाय लॉ। तो ऐसी चीज़ें जो जिन्हें गैर अखलाकी हैं या लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक जुर्म में वो करते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें बुक्स वगैरह चोरी कर ली या इस तरह ब्रेकिंग प्रोहिबिटरी रूल्स और लॉ जो स्कूल में मना है, वो इलेजिटिमेट चीज़ें करते हैं, इलीगल चीज़ें करते हैं, तो ये फिर जो है ना क्रिमिनल बिहेवियर, सिगरेट वगैरह ले गए, ठीक है, इस तरह। फिजिकल एंड सेंसरी डिसेबिलिटीज़, कुछ जो होते हैं ना वास्ट रेंज ऑफ इम्पेयरमेंट होती हैं कि वो फिजिकल डिसेबल होते हैं या फिर सेंसरी तौर पर, तो वो फिर उनको एक्वायर्ड करने के लिए लेटर लाइफ जो है ना टीचर तैयार करता है। उनमें फिर ए पर्सन मे हैव, कुछ में ज़्यादा भी हो सकती है कि वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इस तरह जो है ना, इस तरह के जो है ना, या कुछ के एक्सीडेंट हो गया तो इस तरह जो ये सीवियर पर्सन होते हैं, तो ये टीचर सॉल्व करता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंसरी एंड फिजिकल अब डिफिकल्टीज़, अब सेंसरी डिफिकल्टीज़ में क्या आता है जी कि सेंस साइट नहीं है जी, ठीक है, हियरिंग स्मेल टेस्ट टस्ट, ये जो ना अगर वो सेंस नहीं कर सकता इनमें से, तो ये पर्सन जो है ना वो 95% इन्फॉर्मेशन जो है ना इस पर्सन के लिए आप साइट एंड हियरिंग से होती है, क्योंकि तो बहुत डिफिकल्ट होता है इस पर्सन को आपने टीच करना। या फिर सेंसरी नीड्स होती है कि आप उसको जो है ना कुछ हियरिंग लॉस या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है ना वो चला गया, फिजिकल डैमेज हो गया, जैसे हड्डी वगैरह क्रैक होगी, इस तरह। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है इस एरिया में कि डिग्री टू विच द डिफिकल्टीज इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन और यंग पर्सन एबिलिटी टू एक्सेस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, तो ये फिर इन लोगों के लिए कम होती है कि वो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को
हासिल कर सकें। हियरिंग लॉस, विजन लॉस, जो है ना मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट और सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी, तो ये फिर कुछ जो है ना वो फिज़िकल जो सेंसरी हैं और कि आप सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, फिर कुछ में सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और कुछ में सेंसरी जो है ना वो डिफ़िकल्टी होता है। फिज़िकल में देखेंगे कोई जो है ना वो कंजीनिशियल प्रॉब्लम होगी, फिर इंजरी होगी, फिर इस तरह जो है ना कोई क्रैक आ गया, बोन क्रैक वगैरह, इस तरह जो है ना, या अनडायग्नोज जो है ना डिजीज़ वगैरह होंगी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आप देखें ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है कि जिसमें जो है ना ADP इज़ नोन एज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये कंडीशन है जिसमें जो है ना बच्चा इफेक्ट होता है कि वो अनहेम्प्ड थ्रू द ईयर, वो कौन से सुन नहीं सकता, इंटरप्रेट बाय ब्रेन, और ब्रेन उसका जो है इंटरप्रेट नहीं करता। फिर दूसरी है जी डाई कैल्कुला। It is a specific learning disability that affects the person ability to understand numbers and math, learn math fact। तो ये इसमें ये होता है कि ये एक डिजीज़ है डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया कि जिसमें बच्चा मैथ नहीं कलेक्ट कर सकता, मैथ उसके लिए होता है। फिर डिसग्राफिया के कुछ बच्चे जो है ना वो ग्राफ वगैरह को नहीं एक्सेप्ट कर पाते, पेपर स्पेलिंग, फिर जो है ना इस तरह चीज़ें वो नहीं चेक कर सकते, मार्क नहीं कर सकते, ये डिजीज़ है डिसग्राफिया। फिर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि डिसेबिलिटी लैंग्वेज वो जो है ना लैंग्वेज रिलेटेड जो है ना वो फ्लुएंसी वगैरह नहीं आ सकती। ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आप वर्बल नॉन वर्बल के इसको कहते हैं इट इज़ स्पेसिफिक ऑडिटरी जो है ना प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ADPD। इसमें क्या होता है कि नॉन वर्बल जो होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं कि डिसऑर्डर होता है कि करेक्टराइज बाय द सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन हायर वर्बल स्किल एंड वीकर मोटर। तो वीकर मोटर होता है उनके पास जो है ना विजुअल स्पेशल और सोशल स्पेशल जो है ना ये चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल जो है NLD ट्रबल करता है जी कि उसके पास वर्बल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। अदर जो कुछ डिजीज़ जिसमें अटेंशन डेफिशिएट जो है ना हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के जो है ना एक्टिविटी करने की वजह से जो है ना वो फोकस नहीं कर पा रहा, डिफ़िकल्टी होती है उसे जो है ना अटेंशन पे करने में, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर जो है ना डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया ये यूज़ होता है कि विच काजेज द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के, वो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, तो ये डिसेबिलिटी जी वो है ना ये डिस्प्रैक्सिया है। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, कुछ में जो है ना एग्जेक्टिव फंक्शनिंग का जो है ना प्रॉब्लम होता है कि वो न्यूरो साइकोलॉजी को उनके पास जाना चाहिए, उनको प्लानिंग करनी चाहिए, उनको जो है ना ये स्ट्रेटजी करनी चाहिए ताकि वो चीज़ें ये ठीक कर सकें। मेमोरी, कुछ लोगों का मेमोरी का मसला होता है कि वो जल्दी जो है ना चीज़ें फॉरगेट कर जाते हैं। तो इस तरह मेमोरी दो तरह की होती है, शॉर्ट मेमोरी और जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ये सारी जो है ना टेक पार्ट करती हैं। ये अगर इसमें कुछ इम्पोर्ट हो तो फिर विजुअल इम्पेयरमेंट है जो यानी वो देख नहीं सकता, तो वो फिर जो है ना उसकी लो विजन या फिर जो है ना शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस जो है ना वो है, तो उसमें जो है ना वो मसला है, वो भी उसके लिए जो है ना वो मसला करेगा। हेयरिंग में अगर देखें तो वो सुन नहीं सकता, तो ये जो है ना हेयरिंग के लिए आप क्या है इम्पेयरमेंट परमानेंट फ्लक्चुएटिंग और हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर, तो वो फिर उसकी एजुकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब बजाय कि आप स्कूल वैसे आ गए हैं ऐसे स्कूल जो मेन डिसेबल बच्चों के लिए होते हैं, तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है इन स्कूल्स के थ्रू। जो है ना स्पीच डिसेबिलिटी, कुछ में जो है आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, फ्लुएंसी नहीं है, वॉइस लैंग्वेज नहीं है, वॉइस यानी इतनी नहीं है, वो गले में उसके दर्द है या इस तरह जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो वोकल कार्ड वगैरह उसके सही मूवमेंट नहीं करते, पतली आवाज़ है, ठीक है, इतनी डीप नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। दैट्स ऑल इन दिस यूनिट 6। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो कमेंट इन योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स, गिव योर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।